न्याई साहब, इस वक्त हम क्लॉज बाय क्लॉज चल रहे हैं, हमारे साथ मुसद्दा तो नहीं, लेकिन हाफिज साहब क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं इस वक्त जो लॉ शायद अभी ड्राफ्ट होना है या तरमीम जो आनी है, आप इसको किस तरह देखते हैं? चले ओवरऑल उस पर आ जाए, 243 पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो हुकूमत की कोशिश है 27वीं तरमीम को लेके आना, इसमें प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, अच्छा ही है ना, आईनी कोड अलग बन रहा है, बाकी काम भी हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का मसला भी हल हो रहा है। जी न्याई साहब। असल में खैर मुझे मौजू की संजीदगी का तो अंदाज़ा हो गया, और जैसे भट्टी साहब ने सम अप किया है, भट्टी साहब को देख के बाद में पता चला कि इंतहाई संजीदा मौजू, जिस तरह उन्होंने सम अप किया कि मौजू इंतहाई संजीदा है, और उन्होंने विस्तारों की गुफ्तगू सम अप करके बड़े अच्छे अंदाज में उसको पेश किया। देखे कामरान, ये मुल्क जो है ना, इसके बारे में आज तो ये तय नहीं किया जा सकता। कायद आज़म ने यूँ तो कोई अपनी कई तकारीर में ये बात की, लेकिन एक बड़ा ख़ास मौके पे 14 फरवरी 1948 वॉइस ऑफ अमेरिका ने उन्होंने अमेरिकन अवाम के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ये पाकिस्तान जो है, ये हम यहाँ पे इस्लामी जो असूल हैं, ज़वाबित हैं, उनको नाफिज करने के तजर्बे करेंगे, उसकी एक तजर्बागाह है। मेरा ख्याल है इस्लामी तो खैर कोई रह नहीं गया, लेकिन बिल्कुल हाफिज साहब सही फरमा रहे हैं कि ये एक तजर्बागाह है। अल्लाह ताला माफ़ करे, पति इस मुल्क बेचारे पे और कितने तजर्बे होने हैं, बस देखते जाएं और शर्माते जाएं। मुझे बताएं कि ये पहली तरमीम हम कर रहे हैं। आपने खुद इंट्रो में कहा है कि हम माशाअल्लाह पिछले जितने हुए हैं 52 साल 51 साल, इसके अंदर में ये 27वीं तरमीम आने को है, फिर 28वीं भी आएगी, उसका भी उन्होंने मजदा सुना दिया है। लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है, सिवाय ये मैं कह रहा हूँ उसका मजदा सुना दिया गया है, इनमें सब में एक चीज़ कॉमन है कि सारी तरामीम सिवाय चंदे को छोड़ के, जिसमें एक अहमदियों का क्लियर करा दिया गया, या पाकिस्तान की बाउंड्रीज जो है बांग्लादेश को मंजूर करने के बाद दोबारा तयन हुआ, पहली तरमीम थी, दूसरी थी कादियानियों के बारे में थी, जिनको एक जो है तरमीम ऐसी नहीं जिसमें नीयत का फतूर ना हो, अमाल का दारोमदार नीयत पे है। मतलब साहब सही कह रहे हैं कि जब पता ही नहीं है, और फिर जब पता भी हो तो ये नहीं पता कि अंदरूनी खाना क्या सोचा, क्योंकि हमने जितनी तरमीम आई हैं उनके जब बाद में देखकर हाइंडसाइड में देखें तो पता चला कि बदनीति के ऊपर सारी बनाई गई हैं। और बदकिस्मती क्या है, इस मुल्क में जब अयूब खान ने 7 जनवरी 1951 में आर्मी चीफ का ओहदा संभाला, तो उसने 2 असूल रहनुमा असूल मुतय्यन करके चला गया पाकिस्तान के लिए। एक तो है कि एक दफ़ा आप आर्मी चीफ बन जाए तो फिर ताहयात आर्मी चीफ रहने की एक दफ़ा कोशिश जरूर करें। ये हालात तकाजा न अपने ही को पड़ जाए, जौहलक साहब पड़ गया, मुशर्रफ साहब पड़ गए, अयूब खान पे याया खान पड़ गया, तो ठीक है, वरना कोशिश करो कि जितने ऐसा जिंदा रहते हो ताहयात रहो। और दूसरा ये है कि ये सियासतदानों को दबा के रखो, इन पर कोई तबाह न करो, और सिस्टम को, कोई सियासी सिस्टम को चलने ना दो, किसी वज़ीर आज़म को अपनी मर्जी के बगैर आने ना दो, और जिस पे गुस्सा आ जाए उसको फ़ौरन यहाँ से रुखसत कर दो। ये इन 2 असूलों पर पाकिस्तान जो है पिछले 72-73 साल से बात समझ नहीं आई आपके सारे बयानियों में की रुखसत के बाद। मुझे एक बात समझ नहीं आई, सियासतदान, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की फोर्सेस सबको भी मिला लें तो ये जो सियासतदान है इनका तो वोट बैंक उससे 10 गुना ज्यादा होता है मेरे भाई। इनको कौन दबा सकता है? अगर ये अपनी आवाम के जेन्युइन लीडर हैं, इनके हक पे डाका मारने का मतलब है आवाम के हक पे डाका मारना, तो इनको कौन दबा सकता है? लेकिन अब मसला ये है कि अभी 2024 के इलेक्शन पे आप लोगों ने कहा कि जी अवाम का जो है वोट पे डाका मार दिया। भाई अगर डाका जिन पे मारा है वो दे गिव अ डैम, वो तो बाहर निकले नहीं प्रोटेस्ट करने के लिए, हमारे वोट पे डाका मार दिया ना, वो समझते हैं कि डाका मारा गया। तो सियासतदानों को कौन दबा सकता है? कौन सी ऐसी लार्जर देन लाइफ फोर्स है नफरी में, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, जो 25 करोड़ लोगों को दबा दे? जी जी फरमाइए। चलो प्रोफेसर साहब, आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, आपकी कमाकू सारे उस पर आप कॉम्प्रिहेंशन है। मुझे आप ये बता रहे हैं कि जो सियासतदान जो है, जब बानी पाकिस्तान जिसका नाम ख्वाजा नाज़मुद्दीन था, उसको बुला के अयूब खान, सिकंदर मिर्जा और गुलाम मोहम्मद बुलाए कहते हैं कि आप जो रिजाइन कर दें। उन्हें क्यों? उन्हें हुकूमत आपसे नहीं चल रही। जब आपने बानी पाकिस्तान जिसके पीछे दुनिया नहीं थी कि पाकिस्तान बन गया, मतलब आप ये बताना चाह रहे हैं, और उसको कैसे समरेली डिसमिस किया गया? ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ख्वाजा क्या मौलवी तमीज़ुद्दीन केस आपके सामने है, आपका सब्जेक्ट है, मेरा तो नहीं है।
मुझे ये देखें, इस मुल्क के अंदर मैंने कहा ना, मैं आपको बताया का तो। दारोमदार नियतों पे है, ये वो रहनुमा असूल है। और इसके अंदर हर अल्लाह के फजल करम आपका से पॉइंट आ गया। इसके अंदर मैं हर तो चीज हैरान में हूं इस बात नियत पे। का फतूर है जी। हर चीज में नियत का फतूर है। बहरहाल ये किस्सा मुख्तसर इतना ही है आपका। सर आपका पॉइंट आ गया, मैं आपका पॉइंट आ गया। मैं तो हैरान हूं इस बात पे कि आप कह रहे हैं नियत का फतूर है।